आज हमारे साथ हमारे क्षेत्र के बुद्धिजीवी और चिंतक कॉमरेड स्वर्ण सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं और आज हम इनसे मिलकर बात करेंगे कि जो अभी हाल ही में कृषि सुधार को लेकर जो 3 कानून पास किए गए हैं उनको लेकर आखिर पंजाब और हरियाणा में क्यों विरोध हो रहा है। तो कॉमरेड साहब जी आप बताएं कि आखिर ये 3 कृषि कानून क्या है और सरकार का ये मानना है कि ये किसानों के हित का कानून है, बावजूद भी पंजाब और हरियाणा के किसान इन कानूनों का विरोध क्यों कर रहे हैं। पहली बात तो सरदाना साहब मैं ये कहना चाहूंगा कि ना सिर्फ पंजाब व हरियाणा बल्कि अब ऐसा समय आ गया है कि तमाम देश में इन तीनों कानूनों का विरोध हो रहा है। सरकार के पास लफाजी है, वो शब्द जाल है, वो जो इन कानूनों को किसानों के भले के कानून बता रही हैं। तो हम पूछना ये चाहते हैं कि यदि ये कानून किसानों के भले में थे तो इनको बिल के रूप में लोकसभा में लाने से पहले क्यों ना किसान संगठनों से वार्तालाप किया गया, उनसे बहस मुबासा किया गया कि सरकार की ये इच्छा है, आपको यदि कोई आपत्ति है तो बताओ। किसी से पूछा तक नहीं गया। और फिर अवसर कैसा चुना गया इन कानूनों को लाने के लिए, जब देश लॉकडाउन में चल रहा था। तो उस समय तमाम देश को जरूरत तो इस बात की थी कि कोविड-19 जो है उसे नियंत्रित किया जाए, उसके इलाज का प्रबंध हो। लेकिन सरकार ने जो उसके कुछ छिपे एजेंडे थे उनको क्रियान्वित करने के लिए कोविड-19 एक बहाने के रूप में, और जो मोदी जी अक्सर ये कहा करते थे ना कि हम आपदा को अवसर में बदलेंगे, तो उन्होंने आपदा को अवसर में बदलने के लिए पहला हमला तो वर्किंग क्लास पर कर दिया। बेशक ये कोविड-19 की आपने बात की, कोविड-19 की बात थी, कोविड-19 काल में गया, लेकिन जो ये बात थी किसानों के लिए ये 3 कानून अहितकर कैसे हैं, इस पर थोड़ा प्रकाश डालें। हाँ, हम ये कहना चाहेंगे कि जो सरकार ने बहुत पहले ये कहा था कि 2022 तक हम किसानों की आय दुगनी कर देंगे। अब 2022 में तो मात्र 1 वर्ष रह गया है, 20 बीतने वाला है और इसमें किसानों को कोई लंबा चौड़ा अंतर नहीं पड़ा। कंट्रैक्ट फार्मिंग में ये ऐसा माना जा रहा है कि उनकी आय दुगनी तिगनी या 4 गुना भी होगी, ऐसा इस कानून के में बताया जा रहा है। कंट्रैक्ट फार्मिंग तो किसान को भूमिहीन करेगा। कंट्रैक्ट फार्मिंग जब आएगा, ये 3 कानून जो वो ला रहे हैं, तीनों कानून आपस में जैसे संगली की कड़ियां जुड़ी होती हैं, ऐसे ये आपस में जुड़े हुए हैं। पहला कानून, एक बड़ी बात जो प्रधानमंत्री कहते हैं कि बिचौलिए खत्म कर देंगे, तो वो मंडी सिस्टम को खत्म कर रहे हैं, मंडीकरण। और मंडीकरण के साथ साथ फिर वो जिसे कृषि उपज व विनिमय कानून कह रहे हैं, और फिर उसमें के फसलों के भाव वगैरह, किसान बड़े जो उनके संशय हैं वो वाजिब हैं, क्योंकि जब मंडी ना रही इस देश में, मंडीकरण के बिना आज भी जिन प्रांतों में मंडीकरण नहीं है, आप देख सकते हैं कि उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश का बड़ा भाग वो अपनी धान की फसल बेचने के लिए हरियाणा और पंजाब की मंडियों की ओर रुख करते हैं। वहां पर कंट्रैक्ट फार्मिंग नहीं है, और जो नेट में जो कहा जा रहा है कि कंपनी आएंगी और कंट्रैक्ट फार्मिंग होगी, तो कंट्रैक्ट में जो एक बड़ा वायदा हो जाएगा, तो उस वायदे में तो किसान क्या नाम, कंट्रैक्ट का जो कंट्रैक्ट क्या है, कोई भी समझौता जिसे आप कानूनी मान्यता दे दें, जो कानून द्वारा लागू किया जा सके। तो अब इसमें दो धिरें होगी ना, 2 पार्टीज, एक और तो कारपोरेट है, दूसरी ओर है किसान। और किसान इस देश का 86% जो किसान है, 86% 5 एकड़ से कम भूमि वाला है, उसके पास बहुत छोटी जोत है। कारपोरेट एक बड़ा अदारा है। अब कारपोरेट और किसान में फसल की गुणवत्ता के हिसाब से और गिनती के हिसाब से, क्वांटिटी और क्वालिटी, ये समझौता होगा कि मुझे इस क्वालिटी की इतनी क्वांटिटी में फसल चाहिएगी। और ये जरूरी नहीं है कि कभी झाड़ कम कभी झाड़ थोड़ा। तो अगर
बाजार में भाव तेज है और किसान के पास उसकी उपज थोड़ी है, तो कारपोरेट बोलेगा हमें नहीं पता, जहां से भी मिले ला कर दो, हमें तो इतनी लेनी है। और अगर कहीं किसान के पास ज्यादा हो गई फसल, तो कारपोरेट बोलेगा कि हम तो इतनी उठाएंगे, बाकी आप ले जाओ, उसे वो नहीं बेच पाएंगे। और फिर कारपोरेट ही बीज, खाद, स्प्रे, कीटनाशक कारपोरेट ही सप्लाई करेगा किसान को, जो कि महंगे दामों पर, जो कि महंगे दामों पर मिलेगा। और जब कारपोरेट किसान की जिन्स के रेट तय करेगा, मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए किसी कानून में कोई उल्लेख तक नहीं है कि इससे कम नहीं बिकेगी, मंडी सिस्टम तो खत्म हो जाएगा और कारपोरेट के रहमोकरम पर किसान हो जाएगा। शुरू में एक उछाल आएगा, पहले साल, 2 साल, 3-4 साल तक आ सकता है। और फिर जब तमाम किसान ठेका खेती पर आ जाएंगे, कंट्रैक्ट फार्मिंग पर, वो अपना उसका जो एक सेटअप है वो तमाम खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा कि किसान फिर चाह कर भी खेती नहीं कर पाएगा दोबारा, और वो अपनी मनमाने भाव देंगे। तो इससे बेहतर वो ये समझेगा कि अब मैं इससे पिंड छुड़ाऊं। तो 85% किसान तो जमीन से वंचित हो जाएगा। कारपोरेट खेती ये करेगी, उसे अपनी ही खेती पर वो बंधुआ मजदूर बना देगी। फिर साहब एक बात और आपसे पूछना चाहूंगा कि आपने चलो कंट्रैक्ट फार्मिंग के बारे में बताया, एक बिजली बिल अधिनियम 2020 की भी बात चल रही है, उसके बारे में आप क्या? बिजली बिल 2020 में उसके प्रावधान कुछ ऐसे हैं कि जो सरकारें किसानों को बिजली में सब्सिडाइज करती हैं वो नहीं करेंगी, और इतनी महंगी हो जाएगी कि छोटा दरमियाना सीमांत किसान बिजली की मोटर उस रेट पर चला ही नहीं पाएगा, तो लागत खर्चा बढ़ जाएगा। धन्यवाद। तो ये थे हमारे साथ आज हमारे कॉमरेड स्वर्ण सिंह जी, और उन्होंने हमें बताया कि किस तरह जो 3 बिल जो कानून का रूप ले चुके हैं, पास हो गए हैं, कानून बन गए हैं, किस तरह इन कानूनों का किसानों को नुकसान होगा या फायदा होगा, और जो एक अंडर कंसिडरेशन जो सरकार जिस पर विचार कर रही है, बिजली बिल अधिनियम 2020, इसके ऊपर भी जो इन्होंने प्रकाश डाला कि किस तरह जो किसान अपनी किसानी को खत्म करके उस किसानी बिल्कुल चौपट होकर रह जाएगी, इसके बारे में हमें आज बताया। धन्यवाद।